नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि सतलोक आश्रम सोजत में दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये भंडारा उसी प्रकार है जिस प्रकार कबीर साहिब जी द्वारा 512 वर्ष पूर्व काशी में एक विशाल भंडारा दिया गया था। उसके विषय में कहा जाता है कि 9 लख बोटी भरी विशंबर दिया कबीर भंडारा, यानी इतना विशाल वो भंडारा था जिसमें 9 लाख बेलों के ऊपर भोजन सामग्री सतलोक से आई थी और साधु संत व श्रद्धालु जनों को उसमें भोजन करवाया गया था। तो उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सभी सतलोक आश्रमों में एक विशाल भंडारा दिया जाता है जो कि 3 दिन का कार्यक्रम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस। यहाँ पर के वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं, आइए इनसे थोड़ी बात करते हैं, इस फ्लेक्स के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बहन जी। क्या नाम है आपका? कृष्ण दास है जी। सर, क्या आप हमें इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया इस फ्लेक्स के माध्यम से? ये फ्लेक्स के माध्यम से बताया गया बहन जी कि ये जब 600 साल पहले परमात्मा कबीर साहब ने जब भंडारा दिया था कैशो बंजारे के रूप में आकर के, तब बादशाह सिकंदर लोधी खुद परमात्मा कबीर साहब जी को अपने हाथी की अंबारी में बिठाकर और भंडारे के में लेकर आए थे और परमात्मा ने सभी को दर्शन दिए थे। यही है इसके बारे में। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच। तो दर्शकों, अब हम आए हैं उस स्थान पर जहां पर व्हीकल्स को पार्क किया जाता है। इतना बड़ा विशाल भंडारा है तो यहाँ पर साधन भी बहुत आएंगे, बाइक भी बहुत यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर कारें भी आपको देखने को मिलेंगी। और आप देखेंगे कितने पंक्तिबद्ध तरीके से इन्होंने यहाँ पर बाइक को पार्क किया गया है। सर, आप हमें बताएंगे आप कहाँ से आए हैं? हम शाहपुरा बिलवाड़ा। तो इस भंडारे के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मैं इन्होंने फ़ोन में बताया था और यहाँ पे आके भी गए हैं 2-3 बार। तो अभी आप यहाँ पर कार पार्किंग के लिए आए हैं, तो आपसे किसी प्रकार कोई शुल्क वगैरह मांगा इन्होंने? नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। तो निःशुल्क यहाँ पर कार पार्किंग की जा रही है। हाँ, कैसा लगा आपको देखकर? बहुत बढ़िया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से कार पार्किंग की गई है और जैसा यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु जनों ने बताया कि यहाँ पर कार पार्किंग हो या बाइक पार्किंग हो या किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो जैसे ही हम अंदर की ओर एंटर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो डेकोरेशन इन्होंने की है, बड़े बड़े फ्लेक्स लगे हुए हैं, उन पर वाणी लिखी हुई है। साथ में आश्रम की ओर अंदर जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो भक्तिमय है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु जन है यहाँ के माहौल से प्रभावित अवश्य होते होंगे। तो दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के मेन गेट पर। आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा गेट यहाँ पर बना हुआ है जिससे पत्थर की कलाकारी यहाँ पर की गई है। बड़े बड़े शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत। तो कुछ वॉलंटियर्स इनके खड़े हुए हैं, सेवादार जो यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते सर। सच्चा जी। सर, हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रमों का नाम सतलोक आश्रम क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये वास्तविक सतलोक है, जो शाश्वत सतलोक है वहाँ का ये मिनी सतलोक है। और परमात्मा की वाणी में आता है, सतलोक से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जल पर तो पाटन किया हंस लगावन तीर। तो वो परमात्मा कबीर साहब सतलोक से आए हैं, इसलिए इस आश्रम का नाम सतलोक आश्रम रखा है। तो आज यहाँ पर जो भंडारा होने वाला है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। किस उपलक्ष्य में भंडारा होगा, कितने दिवसीय ये भंडारा होने वाला? आज परमात्मा ने दिव्य धर्म यज्ञ का भंडारा का आयोजन रखा है। ये 3 दिन भंडारा चलेगा। ये धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच्चाई। तो जैसे ही हम सतलोक आश्रम सोजत में अंदर की ओर आए हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे हम एंट्री करते हैं यहाँ पर एक जूता घर बना हुआ है। जो श्रद्धालु जन यहाँ पर आ रहे हैं उनके यहाँ पर जूते चप्पल यहाँ पर जमा किए जा रहे हैं और एक प्लास्टिक के बैग में इनको पैक किया जा रहा है। और साथ में आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक टोकन भी है, टोकन दिया जा रहा है और इस तरीके से व्यवस्था इन्होंने की हुई है। अब चलते हैं हम अंदर की ओर, आपको दिखाते हैं। तो हम जैसे ही अंदर की ओर आए, आप देख सकते हैं जूता घर के जस्ट आगे की ओर यहाँ पर सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है ताकि कोई नशीली वस्तु या फिर कोई ऐसी गलत चीज़ अंदर ना जाए, उसके लिए यहाँ पर। और आगे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। साथ में लिखा हुआ है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो चलिए चलते हैं अंदर और बात करते हैं आखिर क्या इस मुहिम के अंदर दिया जाता है और क्या क्या इस मुहिम के अंतर्गत आता है। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा गुनगुन दासी।
मैम हमें बताइए, यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम का पोस्टर लगा हुआ है, तो उसके बारे में हमें बताइए क्या क्या है उसके अंदर। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, जिनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनको लाभार्थी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत दी है, जिनके घर में कमाने वाले नहीं हैं, कमाने का कोई साधन नहीं है और कोई बीमारी से पीड़ित है, तो जैसे उनके घर में प्रॉब्लम है तो संत रामपाल जी महाराज जी उनको राहत सामग्री देते हैं। तो ये उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे सारा सब कुछ बनाया गया है, जो कि वो आएंगे यहाँ पे विजिट करेंगे, भंडारा करेंगे, देखेंगे। तो ये सारी व्यवस्था उन्हीं के लिए है अन्नपूर्णा मुहिम। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय लोगों की यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद की गई। अन्नपूर्णा मुहिम के आगे का जो काउंटर है उसके आगे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रणाम स्थल बना हुआ है, जहाँ पर इनके गुरुदेव जी के स्वरूप हैं। पादुकाएं भी यहाँ पर रखी हुई है। साथ ही आप देखेंगे कि डेकोरेशन यहाँ पर की हुई है, फ्लावर्स हैं यहाँ पर, साथ ही साथ लाइटिंग भी यहाँ पर प्रॉपर है। और इस तरह हम जैसे ही आगे की ओर जा रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल भी यहाँ पर लगा हुआ है, जो आगे हम आपको दिखाते हैं आगे जाकर कि किस प्रकार से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जनों के लिए पुस्तकों की यहाँ पर स्टॉल भी लगी हुई है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु जन भंडारा करके जा रहे हैं, उनके लिए साथ में यहाँ पर भंडारे के पैकेट भी यहाँ पर रखे हुए हैं। आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो भंडारा करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं श्रद्धालु जन, उनके लिए यहाँ पर भंडारा भी दिया जाता है। ताकि तो दर्शकों, जैसे हम आगे की ओर आए हैं, हम देखते हैं यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी यहाँ पर बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं किस प्रकार की प्रदर्शनी यहाँ पर बनाई हुई है। तो जैसे ही हमने प्रदर्शनी में एंटर किया, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लेक्स लगा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है, गरीब केसो बंजारा भया बालत भरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केसो अवतार। नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया गया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर साहिब जी जब लगभग 600 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतरित हुए, तब उनका दिव्य ज्ञान और प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंच रहा था। और इसी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उस समय के पंडित, काजी और मुल्लाओं ने ईर्ष्यावश कबीर साहिब जी को अपमानित करने के उद्देश्य से झूठी चिट्ठी प्रसारित की, जिसमें लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू काशी में 3 दिन तक भंडारा करेगा और हर भंडारे में भोजन करने वाले को एक मोहर यानी कि स्वर्ण मुद्रा व एक दोहर यानी एक कंबल मिलेगा। यह निमंत्रण पाकर निश्चित दिन को दूर दूर से 18 लाख साधु संत काशी पहुंच गए। अंतर्यामी कबीर परमात्मा एक ओर से कुटिया में बैठकर भजन करने का अभिनय कर रहे थे, तो वहीं अन्य रूप में सुख सागर सतलोक में अपना ही अन्य रूप केशव बंजारा धारण करके 9 लाख बेलों पर अमृत भोजन सामग्री रखकर वह 1 लाख सेवादारों के साथ काशी नगर आए। केशव बंजारे रूप में आए परमात्मा ने काशी के चौपड़ के बंजारों में अद्भुत भंडारे का आयोजन किया। वहाँ मीठा, लड्डू, जलेबी, खीर, हलवा आदि कड़ाहों में ढेरों मात्रा में लगे थे, मानो कुबेर का भंडारा धरती पर आ गया हो। यह दृश्य देखकर सिकंदर लोधी और समस्त जन समूह कबीर परमेश्वर की जय जयकार करने लगे। यह अद्भुत करिश्मा विक्रमी संवत 1570 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 को शुरू होकर 3 दिन तक चला तथा मंगसर यानी कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रथमा को पूर्ण हुआ। इस अद्वितीय धर्म यज्ञ की स्मृति में आज दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भंडारा है, जिस प्रकार काशी में कबीर साहिब जी द्वारा 3 दिवसीय विशाल भंडारा दिया गया था, तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी में हम अंदर जाकर देखते हैं किस प्रकार से प्रदर्शनी बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कटआउट लगे हुए हैं। ऊपर साथ में एक्सप्लेन भी यहाँ पर किया गया है, जैसा कि अभी आपको हमने एक्सप्लेन करके भी बताया कि क्या क्या इसमें प्रदर्शनी के अंदर है। आगे की ओर आप जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर एक दूसरा कटआउट यहाँ पर लिखा है, जिस पर सादर निमंत्रण का यहाँ पर उन्होंने दिखाया गया है क्या कि किस प्रकार शेख तकी ने बादशाह सिकंदर लोधी को इस भंडारे के बारे में झूठी चिट्ठी दिखाई। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आगे की ओर शेख तकी पीर के षड्यंत्र के अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पर पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत इकट्ठे हो गए थे। तो इस प्रकार वहाँ पर 18 लाख साधु संतों की भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी। आप आगे देखिए कि आगे का जो कटआउट लगा हुआ है उसमें दिखाया गया है कि बिना सींगों वाले 9 लाख बेलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काललोक की धरती पर आते हुए केशव बंजारे रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी यहाँ पर दिखाए गए हैं। केशव बंजारे के रूप में है कटआउट के माध्यम से कि यहाँ पर जो भंडारे के अंतर्गत यहाँ पर
पानी आया था वो भी सतलोक से आया था। आगे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो भंडारा है किस प्रकार से भंडारे में क्या क्या मोहन सामग्री यहाँ पर स्वादिष्ट जो भोजन था यहाँ पर दिया गया था आने वाले श्रद्धालु जनों को। तो आगे और चलते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से सभी साधु संत यहाँ पर भोजन करते हुए कटआउट के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही साथ आप देखें कि जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रत्येक भोजन करने वाले साधु संत को, प्रत्येक श्रद्धालु को यहाँ पर एक दोहर मोहर दी गई थी, तो वो भी यहाँ पर कटआउट के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। आप देख सकते हैं आगे का जो कटआउट है उसमें किस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए यहाँ पर बादशाह सिकंदर लोधी को यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर खुद सिकंदर लोधी कभी परमात्मा जी को यहाँ लेने आए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि बादशाह सिकंदर लोधी की प्रार्थना स्वीकार करके किस प्रकार कबीर साहिब जी उनके साथ बाहर जाने को तैयार हुए और किस प्रकार से सतलोक से उनके शीश पर एक सुंदर मुकुट व चंवर उतर कर आया। यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि कबीर साहिब जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित हो गया था। यहाँ पर मुकुट जैसा कि आगे आपने देखा था और यहाँ पर स्वयं बादशाह सिकंदर लोधी अपने गुरुदेव जी के चरणों में यहाँ पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। साथ ही साथ रविदास जी उनके पीछे खड़े हुए हैं और वो चंवर करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। आगे की ओर हम देखेंगे कि हाथी पर बैठकर कबीर साहिब जी सिकंदर लोधी व रविदास जी के साथ भंडारे की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो कटआउट लगा हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए भंडारा जीवनी के बाद सत्संग सुनाते हुए साधु संतों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आने वाले जो श्रद्धालु जनते उनको भंडारे के बाद खुद कबीर जी यहाँ पर सत्संग सुना रहे हैं। आगे आप देखें कि केशव बंजारे का लीला में स्वरूप परमेश्वर साहिब जी में समाता हुआ यहाँ पर दिखाया गया है कि आप सामने वाला जो कटआउट देखेंगे इस कटआउट में हमको जो यहाँ पर एक स्पेशल देखने को मिला वो ये था कि केशव बंजारे रूप में जो कबीर जी आए थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक दूसरा स्वरूप जो कुटिया में एक गरीब यहाँ पर एक वो गरीब का रोल यहाँ पर निभा रहे थे, दोनों ही एक में समाहित हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये परमात्मा की अद्वितीय लीला है। परमात्मा किसी भी रूप में कभी भी आ सकते हैं। तो चलिए आगे और दिखाते हैं क्या क्या और प्रदर्शनी में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ आप देखेंगे कि जिन 3 दिवसीय भंडारे के अंदर बेलों व बंजारा का यहाँ पर वर्णन किया गया है वो यहाँ पर कटआउट के माध्यम से दिखाए गए हैं। अब हम जैसे ही आगे की ओर आते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रंथ यहाँ पर रखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी महाराज कृत अमृत के वाणी यानी अमरकंद साहिब यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर संशोधक हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। अब चलते हैं आगे की ओर। तो जैसा हम प्रदर्शनी में आगे आए हैं हमने देखा कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कलयुग में सतयुग का जो आगाज किया गया है उसके अंतर्गत जो यहाँ पर गरीब परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध की जाती है उसका कटआउट भी यहाँ पर लगाया हुआ है कि किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी की टीम उन असहाय परिवारों के पास जाती है और उनकी मदद करती है। जैसा आप देख सकते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत न केवल भोजन सामग्री साथ ही साथ आपको उनकी ज़रूरत की जो भी वस्तुएं होती है, चाहे कपड़े हैं, चप्पल जूते हैं, बिस्तर है, सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। हमने देखा कि आगे का जो कटआउट है उसमें यहाँ पर बताया है कि संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भोजन कपड़े तो यहाँ पर उपलब्ध करवाते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो शिक्षा का भी ध्यान रखा गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। यानी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है वो भी संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमने देखा भोजन कपड़े शिक्षा की यहाँ पर व्यवस्था तो संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। साथ ही साथ जैसा कि उनके स्लोगन में कहा गया है कि वो चिकित्सा को भी यहाँ पर प्राथमिकता देते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जो अपना इलाज नहीं करवा सकते उनके लिए यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर करते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं आपको और क्या। तो हम जैसे आगे की ओर आए हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पहले हमने देखा कि शिक्षा की वो ध्यान रख रहे हैं, चिकित्सा का वो ध्यान रख रहे हैं, भोजन का वो ध्यान रख रहे हैं, कपड़ों का वो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो घर में काम आने वाले सारे बर्तन हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिए जाते हैं। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि बर्तन तो दिए ही जाते हैं, साथ ही साथ
कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो खुद सक्षम नहीं होते हैं कि अपना घर बना पाएँ, या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उनका घर नहीं रहता है, टूट जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज घर का निर्माण भी यहाँ पर करवाते हैं। यहाँ इस कटआउट के माध्यम से ये भी प्रदर्शित किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है वाकई में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सराहनीय एक योजना है। कह सकते हैं ये मुहिम एक परिवर्तन लाने वाली एक बहुत बड़ी मुहिम है। कहते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शनी के अंदर एक अलग को मिली। पहले हमने लीलाएं देखी, क्या क्या लीला कबीर परमात्मा जी ने की थी 512 वर्ष पहले जब उन्होंने भंडारा दिया। उसके बाद हमने देखा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही है। अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो संतों की वाणियाँ हैं वो यहाँ पर चित्रित है, साथ ही साथ उनका भावार्थ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि आने वाले जो प्रदर्शनी में श्रद्धालु जन हैं वो इसे समझ पाएँ। तो आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, हर चीज़ का यहाँ बारीकी से ध्यान रखा गया है। अब हम जैसे ही आगे की ओर आए हैं तो हमें यहाँ पर 2 मॉडल यहाँ पर बनाए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि सतगुरु कबीर समाधि मंदिर मगहर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉडल बनाए हुए हैं उन पर स्पष्ट लिखा हुआ भी है, ताकि आने वाले श्रद्धालु इसको समझ पाएँ कि किस चीज़ का मॉडल है। और दूसरा मॉडल आप देख सकते हैं उस साइड बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे की ओर कि परमेश्वर कबीर जी की याद में मगहर में हिंदुओं मुसलमानों द्वारा बनाई गई पास में यादगार, यानी हिंदुओं द्वारा मंदिर और मुसलमानों द्वारा यहाँ पर मस्जिद का यहाँ पर निर्माण किया गया था, उसका मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। तो चलते हैं आगे की ओर। पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी में किस उपलक्ष्य में लगाई है प्रदर्शनी, वो तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया ही गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सदग्रंथों को भी यहाँ पर रखा गया है कि आकर श्रद्धालु जन यहाँ पर भंडारा तो करेंगे, साथ ही साथ अपने सदग्रंथों को यहाँ पर पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर इनके वॉलंटियर्स भी खड़े हुए हैं जो कि आने वाले श्रद्धालु जनों की जो शंकाएँ हैं आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर उसको यहाँ पर वो समाधान भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगती हैं उसके अंदर यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत सभी सदग्रंथों को रखा जाता है। सभी धर्मों के यहाँ पर सदग्रंथ हमको देखने को मिल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ की प्रदर्शनी है, कितनी अच्छी डेकोरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साफ़ सफाई का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। तो चलते हैं थोड़ा बाहर की ओर। तो दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पर प्रदर्शनी देखने आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घनश्याम है। सर आप हमें बताइए, आज यहाँ पर आप सतलोक आश्रम में आए और यहाँ पर प्रदर्शनी में आप आए, तो यहाँ की प्रदर्शनी कैसी लगी आपको, क्या क्या देखने को मिला? सबसे पहले जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जो कबीर साहब के द्वारा आज से लगभग 512 वर्ष पहले भंडार किया गया था, क्योंकि जो उस टाइम के जो दिल्ली के बादशाह थे सिकंदर लोधी, उनके जो पीर थे शेख तकी, उनके द्वारा कबीर परमात्मा को नीचे दिखाने के लिए पूरे विश्व में चिट्ठी दे दी गई सभी को, हिंदू और मुस्लिमों को, कि कबीर साहब के द्वारा भंडार किया जा रहा है, जिसमें सभी को एक दोहर दी जाएगी और एक गोल्ड दिया जाएगा छोटा सा। तो बहुत सारे लोग आ गए, लगभग 18 लाख के आसपास वहाँ पे साधु आ गए और भंडारा किया गया, जबकि कबीर साहब को इसका पता नहीं था। तो कबीर साहब के द्वारा ही 9 लाख सतलोक से बैलों को बुलाया और मतलब पुण्य आत्माओं को बुलाया और भंडारा किया गया, और तो ये सारा उसमें डिस्प्ले किया गया। इसके अलावा हम स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो किस प्रकार से कोई भी धर्म हो, सभी धर्म में किसी भी धर्म का जो मूल है उसमें शांति और किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, तो उन सभी ग्रंथों से प्रमाणित यहाँ पे परमात्मा का नॉलेज दिया हुआ है। तो किस प्रकार से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं जो युवा हैं वो मूवीज़ देखने जाते हैं, क्लब जाना पसंद करते हैं, पर आप भी एक युवा हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा है कि बच्चे बूढ़े जवान सभी तरह के लोग यहाँ पे हमें देखने को मिले। यहाँ की जो प्रदर्शनी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी धन्यवाद। जैसे कि बोले कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है यहाँ पे, तो मेनली यहाँ पे हर तरह के स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स यहाँ पे रखे गए हैं, हर धर्मों के अलग अलग कुछ वेद है, पुराण है या फिर कुरान है, बाइबल से सब रखे गए हैं, और उनको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे प्रॉपर सेवादार भी है जो आपको गाइड कर रहे, बता रहे कि इस स्क्रिप्चर में ये बोल रहे हैं और ये ट्रू सेंस ऑफ वर्शिप है,
जो कंप्लीट गॉड जो है वो भी यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। सब सेवादार अच्छे से बता रहे ये चीज़, और कुछ मॉडल्स भी रखे हुए, जैसे अभी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, तो उसके भी मॉडल्स रखे गए कि ये सेवा कैसे जिनको ज़रूरत है, जिन गरीब घरों को ज़रूरत है उन तक डिलीवर की जा रही है, वो सब यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। और भी चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, जैसे कि आप गो थ्रू हुए होंगे, तो जैसे अभी भगत जी ने जैसे बताया कि 512 वर्ष पहले जो भंडारा किया था उससे रिलेटेड है, कुछ होली स्क्रिप्चर्स है, ये सब चीज़ें रखी गई है। युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उन्हें भी इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आना चाहिए? मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि आप भी इस चीज़ में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि यही एक मेंटल पीस आपको प्रोवाइड करेगा और इन फ्यूचर भी ग्रोथ देगा। जैसे मूवीज़ और बाकी चीज़ में, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था, उन सब में प्रॉपर टाइम वेस्ट है। मेरे भी साथ के कुलीग है या फिर दोस्त है, वो इन सब में मतलब टाइम वेस्ट ही है प्रॉपर। आप हेल्थ को भी नुकसान है, मेंटल पीस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार आके यहाँ पे विज़िट कीजिए, एक बार ये सेवादार है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, और जैसे जैसे आप गो थ्रू करेंगे तो आपको माइंड को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू। को जैसे ही हम प्रदर्शनी से जस्ट एंडिंग पॉइंट पर आए हैं, हमने देखा यहाँ पर एक मॉडल यहाँ पर बनाया हुआ है। इस पर कुछ यहाँ पर जैसे बाल्टियाँ बनी हुई हैं, एक चक्र सा यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर एक मैम हमारे साथ हैं, इनसे इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नमस्ते मैम। सच साहेब। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरल दासी है। मैम हमें बताइए, इस मॉडल के माध्यम से इस प्रदर्शनी में यहाँ पर ये क्या प्रदर्शित किया गया है, क्या समझाया यहाँ पर गया है? यहाँ पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने बताया है कि हर कोई 84 लाख योनि में जाता है, तो मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी एक योनि में जाते हैं और उसका मोक्ष नहीं होता है। एक वाणी से माध्यम से बताया हमारे गुरुजी ने। यो अरहट का कुआ लोई यागल बंधिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हट हट डोर बंधे कई बारा। कि जो ब्रह्मा जी है, विष्णु जी, महेश जी, जो हम इसकी भक्ति करते हैं, वो भी कई बार कीड़े मकोड़े, हाथी, मतलब कई प्रकार की 84 लाख योनियों में जाते हैं, उसका मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए सिर्फ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करके ही हम पूर्ण मोक्ष पा सकते हैं। बाकी इस विश्व में कोई भी सद्भक्ति नहीं बता सकते और सतमंत्र नहीं बता सकते हैं। सत साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत साहेब। दर्शकों, जैसे हम प्रदर्शनी से बाहर की ओर आए हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुंदर यहाँ पर कटआउट यहाँ पर लगे हुए हैं। जिस प्रकार प्रदर्शनी में बताया था कि 9 लाख यहाँ पर बैल आए थे, बंजारे आए थे और भोजन सामग्री लेकर आए थे, तो यहाँ पर कटआउट के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ पर कितना सुंदर यहाँ पर व्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घूमता हुआ कटआउट यहाँ पर इन्होंने लगाया है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की ओर, दिखाते हैं आपको और आगे क्या क्या आश्रम में देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, जैसे हम आगे की ओर आए, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो किसान हैं, किसानों के यहाँ पर फ़ोटो लगे हुए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार उनके खेतों में पानी भरा, और खेतों में ही नहीं, उनके घरों में भी पानी भर गया। तो उस वक्त जिस समय उनके पास कोई सहारा नहीं था, प्राकृतिक आपदा की वजह से उनके ऊपर इतनी बड़ी समस्या जब आई, तो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर एक सहारा बनकर आए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक टीम भेजी गई। उस टीम के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े पाइप मोटर वगैरह भेजी गई, ताकि खेतों जो पानी में भरा है पानी, उसे यहाँ पर बाहर निकाला जा सके। उसके लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की भी मदद की। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय लोगों का तो संत रामपाल जी मदद कर ही रहे थे, साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी उन किसानों की भी मदद कर रहे हैं जो प्राकृतिक आपदा की वजह से आज लाचार हो चुके थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये टीम के माध्यम से सारा सामान भेजा गया, तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे मॉडल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिसमें किस प्रकार गांव वाले उनका माला पहना कर उनका स्वागत कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के लिए किया है, वो हमें इस मॉडल के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर की ओर। आप देख सकते हैं कि जैसे हम अंदर आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने एक पाठ यहाँ पर पढ़ा हुआ जा रहा है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाठी की सेवा आश्रम में चल रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बहनें यहाँ पर हमको चंवर करते हुए दिखाई दे रही हैं। 2 यहाँ पर बहनों का यहाँ पर बनाया हुआ है पाठ पढ़ने का, वो यहाँ पर पुरुषों का जो भगत हैं उनके लिए यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कितनी सुंदर यहाँ की डेकोरेशन है, और ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है धारणक रूप रहा करता, जिस पर कबीर जी द्वारा जो यहाँ पर
कपड़ा बुना जाता था उसका स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है, साथ ही साथ ऊपर लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म, और यहाँ पर इनके गुरुदेव जी के स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो इन्होंने सजावट की है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलिए चलते हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर्स यहाँ पर इनके सेवादार मौजूद है, आइए उनसे भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते बहन जी। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया दासी है। बहन जी हमें बताइए, आज सतलोक आश्रम सोजत में किस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया गया है? ये भंडारा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है ये भंडारा। और ये भंडारा का उपलक्ष्य का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि काशी में कबीर परमात्मा आज 512 वर्ष पहले काशी में कबीर परमात्मा ने एक भंडारा किया था। वो शेख तकी था, तो उन्होंने क्या है हमारे कबीर साहिब के नाम से झूठी चिट्ठी बांट दी थी। तो उपलक्ष्य में कबीर परमात्मा ने सतलोक से 18 लाख लोगों को है जो भंडारा करवाया था, और एक धौर और एक कमल उनको दक्षिणा के रूप में दी थी। उसके उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये हमारे भारतवर्ष के अंदर 12 सतलोक आश्रम है, उनमें सभी में आज के दिन उस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जाता है। तो मैम हमें बताइए कि यहाँ पर भंडारा होता है तो हम देखते हैं जब भी भंडारा होता है तो पाठ जरूर यहाँ पर पढ़ा जाता है, तो उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का कारण ये है कि संत गरीबदास जी महाराज ने जो सतलोक देखा था, सतलोक देखा और उन्होंने वहाँ की महिमा है जो इस ग्रंथ में लिखी है, उस ग्रंथ का ये पाठ होता है, उस वाणी का ये पाठ होता है। ये 3 दिन में चलती है ये वाणी, दिन रात इसको पढ़ा जाता है। उस उपलक्ष्य में ये वाणी यहाँ पढ़ी जाती है। इसका कोई लाभ भी होता है? हाँ, इसका लाभ हमें ये है, इसका लाभ जो सुनता है मनुष्य जीवन में जो है जो पाप कर्म होते हैं उनको इनको राहत मिलती है। जैसे यज्ञ है उससे क्या होता है हमारे ज्ञान युग होता है, एक है हमारे पाप कर्म है जो कम होते हैं। और इस वाणी का जो सुनता है, जैसे जीव है, कीड़ी है, जैसे कबूतर हैं, जैसे छोटे छोटे जीव हैं, उनका भी इस वाणी पर बहुत असर पड़ता है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। सच्चाई जी। तो जैसे हम अंदर की ओर आए, हमने देखा है कि यहाँ पर एक चार्जिंग पॉइंट बनाया हुआ है, बहुत सारे फ़ोन हमें यहाँ पर चार्जिंग पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए यहाँ पर जो मौजूद इनके वॉलंटियर्स हैं इनसे बात करते हैं इसके बारे में। नमस्ते मैम। सच्चाई मैम हमें आप बताएंगे किस प्रकार से आप चार्जिंग की जो यहाँ पर ये व्यवस्था इसको मैनेज कर पा रहे हैं? यहाँ पे चार्ज मैम आप हमें बताएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो चार्जिंग की व्यवस्था है उसको मैनेज कर पा रहे हैं? यहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था इस प्रकार से की हुई है कि ना किसी का फ़ोन यहाँ पे गुम होता है, गुम होने के बाद भी हम मतलब उनका जो फ़ोन है उसका मोबाइल का उनके नाम वगैरह मोबाइल नंबर वो कहाँ से है, और यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा मतलब बोर्ड्स लगे हुए जिससे कि लोग चार्ज लगा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे गुम नहीं होता है यहाँ पे मोबाइल। हम ये भी जानना चाहेंगे चार्जिंग का आप क्या चार्ज यहाँ पर लेते हैं? चार्जिंग का कोई चार्ज नहीं यहाँ पे, चाहे वो भगत हो चाहे वो जगत हो, कहाँ से भी आए हो, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। सच में ये चार्जिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लगाई जाती है? यस, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है मालिक की दया से। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच है। तो दर्शकों जैसे हम आगे की ओर आए हैं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पुस्तकालय बना हुआ है जिसके अंदर पुस्तकें हैं, अलग अलग तरीके की यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई है। और आप देखेंगे पुस्तकों के साथ हमें यहाँ पर पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं कि इनके गुरुदेव जी के यहाँ पर पोस्टर है जिन पर कुछ वाणियाँ लिखी हुई हैं। आप नीचे की ओर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये पोस्टर यहाँ पर दिए जाते हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई हैं उनके गुरुदेव जी की, वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आते हैं भंडारा करने के साथ साथ वो यहाँ पर उनके गुरुदेव जी का स्वरूप और जो पुस्तकें हैं, माला है, वो यहाँ से लेकर जा सकते हैं। तो इस प्रकार का है सतलोक आश्रम सोजत का पुस्तकालय। तो दर्शकों आप यहाँ देख सकते हैं कि जब सतलोक आश्रम सोजत में श्रद्धालु जन आते हैं तो उन्हें विशेष प्रकार का यहाँ पर एक हलवा प्रसाद भी यहाँ पर वितरित किया जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जनों को एक विशेष प्रकार का यहाँ पर हलवा प्रसाद यहाँ पर देसी घी का जो बना हुआ है उसे यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। तो दर्शकों जैसे हम पुस्तकालय से आगे की ओर आए हैं हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नामदान स्थल बना हुआ है जो यहाँ पर पूरे आश्रम को समझ गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ गया है। तो यहाँ पर आकर वो नाम दीक्षा ग्रहण कर सकता है और अपनी भक्ति मार्ग को स्टार्ट कर सकता है। तो ये है यहाँ का नामदान स्थल। आपने देखा कि यहाँ पर नामदान स्थल बना हुआ है जहाँ पर आकर
श्रद्धालु जन नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से मिलते हैं ये लाभ। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि जो उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करता है तो उनके सर्व दुख दूर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए उन्हें छुटकारा मिल जाता है, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, साथ ही साथ कैंसर जैसे भयानक रोग ठीक हो जाते हैं। उनका कहना है कि सच्ची भक्ति करने से भाग्य में लिखा कर्म दंड कट जाता है और मानसिक शांति भी मिलती है। और जो हम देखते हैं वर्तमान समय में भूत प्रेत की जो बाधा है वो भी यहाँ नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का ये दावा है कि मृत्यु के पश्चात सतलोक की प्राप्ति यहाँ पर भक्ति करने से संभव है। तो दर्शकों, आज था दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो 3 दिवसीय भंडारा हुआ था उसका आज पहला दिन था। हमने दिखाया कि पहले दिन में किस प्रकार की पार्किंग व्यवस्था थी, किस प्रकार के यहाँ का पाठ यहाँ पर पढ़ा जाता है, किस प्रकार यहाँ भंडारा बनाया जाता है और किस प्रकार भंडारा यहाँ आने वाले श्रद्धालु जन हैं उनको वितरित किया जाता है और किस प्रकार वो यहाँ पर नाम दीक्षा लेकर अपना भक्ति मार्ग यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। तो ये था सतलोक आश्रम सोजत का 3 दिवसीय भंडारे का पहला दिन। आज की कवरेज में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।